केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बीजेपी ने भी तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को 48 घंटे भाई क्यों चाहिए? 48 घंटे में केजरीवाल क्या खुद सेटल करना चाहते हैं? फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, या 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है? क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते? तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्यागपत्र की बात कही। केजरीवाल जल्द चुनाव कराकर दोबारा सीएम बनकर चौथी बार शपथ लेना चाहते हैं, तो केजरीवाल के पूर्व सहयोगी और अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि अगले चुनाव के बाद ना तो सीएम वो कभी बन पाएंगे। शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो, उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में। केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। मैं चुनौती देता हूं, दिल्ली में नवंबर में चुनाव हो या फरवरी में चुनाव हो, अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की विदाई का दिन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये जिद्द थी कि हम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वालों की जो जंग थी उसमें आज ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। उधर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी केजरीवाल के इस्तीफे पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल इस्तीफा देकर दिल्ली पर कोई एहसान नहीं कर। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, ना ही किसी फाइल पर साइन करेंगे, इसलिए मजबूरी में इस्तीफा दिया गया है और अब इस्तीफे के बहाने ईमानदारी का ढिढोरा पीटा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, इसलिए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है, इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, कोई एहसान नहीं कर रहे। दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अब उनके इस्तीफे पर कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया, कई शर्तों के साथ बेल दी, तो केजरीवाल का बार बार नैतिकता की बात करना ठीक नहीं।
सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पे तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? और इसीलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल को देर से ही सद्बुद्धि आ गई। उन्होंने पहले ही सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम स्वागत करते हैं। वैसे ये सद्बुद्धि केजरीवाल जी को बहुत पहले आ जानी चाहिए थी और वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि अगर किसी को आरोप लगता है तो उसको पहले पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि पिछले 9 महीने से 10 महीने से वो लगातार इस कुर्सी से चिपके रहे। लेकिन जब भी जाग जाए तभी सवेरा है, तो मैं इनका स्वागत करता हूं। और निश्चित ही शायद उनके, क्योंकि वो ऑफिस जा नहीं सकते हैं, कोई फाइल साइन कर नहीं सकते हैं, तो निश्चित ही अब शायद उम्मीद है कि इनकी इंटरनल जो लड़ाई है वो खत्म होगी और किसी न किसी को मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। तो निश्चित ही शायद थोड़ा बहुत भला जो लोग उम्मीद करते थे वो शायद उनका हो पाए।